मैं केरला से नहीं हूँ, लेकिन साड़ी ने मुझे भारत के हर कोने से मिलवाया है। और इतने सालों में ना मैं एक बात समझ गई, हमारे देश में हर त्योहार की एक अपनी पहचान होती है। जैसे दुर्गा पूजा की लाल पाड़ साड़ी, पोंगल की कांजीवरम, नवरात्रि की बांधनी, ओणम की कसावू। आज तक मैंने कसावू नहीं पहनी है। ये मेरे पास एक ऑफ वाइट और गोल्ड एक साड़ी थी तो मैंने ये पहन ली, लेकिन ओणम की बात हो और ऑफ वाइट और गोल्ड रंग की साड़ी आपको याद नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कसावू के बारे में एक बात हमेशा याद रहती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है कि मैं कभी भी किसी मलयाली को ये कहते हुए नहीं सुनती हूँ कि ये मेरी ओणम की साड़ी है। अक्सर सुनने को मिलता है एटू एंटा आमाडू साड़ी यानू, सॉरी इफ आई एम नॉट करेक्ट। कहने का मतलब है ये मेरी मम्मी की साड़ी है। और बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी कसावू की। मुझे लगता है कसावू की पहचान उसके ऑफ वाइट रंग या उसके गोल्डन बॉर्डर से कहीं ज्यादा है। उसकी पहचान उन औरतों से है जो उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संभाल कर रखती है। मैं बैंगलोर में पली बड़ी हुई, इसलिए मेरे बचपन से मैंने देखा है कि जैसे ही ओणम आता है ना, मेरे सारे मलयाली दोस्त अपने अपने घर लौट जाते हैं। तब शायद कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आज समझ में आता है कि ओणम ना सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, घर लौटने का एक एहसास है, अपनों के साथ बिताने, पुरानी यादों को फिर से जीने का और उन रिश्तों को सेलिब्रेट करने का जो हर साल गहरा होता जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि हर ओणम पर सिर्फ लोग घर नहीं लौटते, कुछ यादें भी लौट आती है और उन यादों के साथ अलमारी में संभाल कर रखी हुई वो कसावू भी। किस्से में हम जब भी कोई हैंडलूम साड़ीज चुनते हैं या कोई हैंडलूम साड़ीज जो मैं आपके लिए सिलेक्ट करती हूँ, तो वो सिर्फ बुनाई या उनकी डिज़ाइन नहीं देखती हूँ। हम ये सोचते हैं कि क्या ये साड़ी एक दिन किसी बेटी के लिए इतु एंटू अम्मा युडु साड़ी आनू बन पाएगी। अगर एक साड़ी किसी के घर की याद बन जाए तो उससे ज्यादा खूबसूरत तो बात ही क्या हो सकती है। इसी उम्मीद के साथ आप सबको हैप्पी ओणम।